नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे निराला जी की एक और कविता जागो फिर एक बार। तो इस कविता में हम कविता को पढ़ते हुए इसके संपूर्ण भावार्थ को समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कविता के बारे में संक्षिप्त रूप में मैं आप सबको बता दूं कि यह एक प्रेरक कविता है जो देशवासियों को अपनी पराधीनता और आलस्य से जगाकर गौरवशाली अतीत याद कर देश प्रेम और आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत होकर उठ खड़े होने का आह्वान कर रही है। यानी कि निराला जी इस कविता के माध्यम से देशवासियों में देश प्रेम और आत्मसम्मान की भावना को जगाते हैं। ठीक है, तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार। निराला जी कह रहे हैं कि ओ प्यारे यानी हे देशवासियों, सब तार तुम्हें जगा जगा कर थक गए हैं, हार गए हैं। सूर्य की नवोदित किरण तुम्हारे दर पर खड़ी है, तुम्हारा द्वार खोल रही है। तो अब उठो और जागो। ठीक है, आगे देखिए। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। फिर कवि कहते हैं कि आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, जो सो रहा है उसकी आंखें भौरों की तरह है। आंखों के फंस जाने का मतलब उलझ जाना है। आंखों का उलझ जाना दृष्टि का उलझ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, किस मधु की गलियों में फंसी है ना, बंद कर पंखे। फिर कभी कहते हैं कि किस मधु की गलियों में क्या चल रहा है, चुपचाप उड़ान बंद कर सोया है, आंखें मधुपान कर रही है, यह सोई है कमल के फूल में, बाहर गुंजार बंद हो रहा है। तो उठो और जागो। आगे देखिए। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय। फिर कवि कहते हैं यहाँ कि सूर्य अस्त हो चुका है। अस्ताचल चले रवि, रवि यानी सूर्य अस्ताचल हो चुके हैं। तारों से भरी हुई चांदनी रात है। शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है यह देख, है ना। तो तारों से भरी हुई चांदनी रात है, रात रानी गमकने लगी है। चकोर अपने प्रिय की एक झलक पाने के लिए एक टक देख रहा है। फिर देखिए। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार। फिर कवि कहते हैं कि उसका मौन बहुत भावों से भरा हुआ है। यानी कि चकोर जो है वो अपने प्रिय को एक झलक पाने के लिए एक टक निहार रहा है, और उसका जो मौन है वो बहुत सारे भावों से भरा हुआ है। आशाओं भरी मौन, भाषा बहुभावमयी है ना, कि उसकी जो मौन है वो आशाओं भरी है और उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई है। प्रिय के दर्श की आशा घेरती जा रही है, घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल। फिर कवि कहता है कि फूलों का कुनबा शीत के भार से व्याकुल हो रहा है ना। शिशिर भार व्याकुल कुल, फूलों का जो कुनबा है, आप सभी देखे होंगे कि सुबह उठने के बाद फूलों पर ओस की बूंदें गिर जाती है ना। तो उसी ओस को यहाँ पे कवि कहते हैं कि शीत का भार, शीत का भार और कुछ नहीं है, वो ओस की बूंदें हैं। तो फूलों का कुनबा शीत के भार से व्याकुल हो रहा है। ठीक है, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर, है ना। फिर कवि कहते हैं खिले हुए फूल झुके जा रहे हैं, कलियों में यौवन का मद आ गया है, ऐसे में तुम उठो और जागो। आगे देखिए। फिर कवि कहते हैं पियू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मुंद रही पलके चारू, नयन जल ढह गए
लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। फिर कवि कहते हैं कि पपीहा पीऊ बुला रहा है। ठीक है, पप्पीऊ रव पपीहे प्रिय बोल। पपीहा किस तरह से बुला रहा है? पीऊ पीऊ करके बुला रहा है। सेज पर विरह में जल रही बधू प्रिय से मिलने की बातें याद करके अपनी पलकें मूंद ले रही है। यहाँ पे जो अगली लाइन है कि सेज पर विरह विदग्धा बधू याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की मूंद रही पलकें चारू। अपनी पलकों को वो बंद कर रही है। आगे देखिए, नयन जल ढह गए लघुतर कर व्यथा भार। फिर उसकी व्यथा आंसुओं में झलक पड़ी है, तो तुम उठो और जागो। फिर देखिए, सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वशन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखुन माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने को दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामी केस कुछ। आगे कवि कहते हैं कि दिलदार समीर की तरह तुम बधू के आंसू पोंछ दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि सहृदय समीर जैसे, है ना, कि दिलदार समीर की तरह तुम वधू के आंसू को पोंछ दो। सोने से शिथिल पड़ी उसकी बाह धरकर तुम उसे अपनी धड़कती गोद में भर लो, उसके हृदय की आतुरता का शमन कर दो, है ना, आतुर उर्वशन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखुन माद हो, सुप्ति को सुख के उन्माद से भर दो, कल्पना की तरह कोमल घुंघराले बालों को पीठ पर इस तरह से फैला दो कि सारा आलस्य उसका दूर हो जाए। ठीक है, कल्पना से कोमल ऋतु कुटुल प्रसार कामी केस गुच्छ, है ना। आगे देखिए, फिर कवि कहते हैं तन मन थक जाए मृदु सरभी सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। फिर कवि कहते हैं तन को मन में थका दो, तन मन थक जाए। ठीक है, सुगंधित वायु चल रही यहाँ पे मृदु सुरभि सी समीर में, यानी कि मृदु सुगंधित वायु हवा चल रही है। सूर्य की नवोदय किरण कह रही है कि मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ। बुद्धि को, मन को, प्राण को तृप्ति तोष के सूत्रों में बांधने के लिए, सबको भय से मुक्त करने के लिए एक बार जागो। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। फिर कवि कहते हैं उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रवि कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तन होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे कि भारत की जो भारती है वह हिंदी है ना। उगे अरुणाचल में रवि, फिर देखिए आई भारती रवि कवि कंठ में, यानी कि भारत की जो भारती है वह हिंदी है। वह अल सुबह के लल मुह सूर्य की तरह कवि कंठ में उतर आई है। प्रकृति अपना रूप बदलती रही है, क्षण क्षण में परिवर्तन होते रहे प्रकृति पट, क्षण क्षण में प्रकृति में परिवर्तन होते रहा है, लेकिन प्रिय का संसार वही एक ही है, यानी वह नहीं बदला, जबकि उसे समय के साथ बदलना था। ठीक है, फिर देखिए गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, है ना, यानी दिन पखवाड़ा महीना क्या तुम्हारे उठने की प्रतीक्षा में कितने हजार साल बीत गए, तो वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। तो इस तरह से कवि यहाँ पे देशवासियों में एक प्रेरक के रूप में इस कविता को उन्होंने लिखा है, ताकि वो अपनी देश की देशभक्ति से परिपूर्ण होकर, ठीक है, अपनी पराधीनता को देखकर, अपने आलस्य को त्याग कर वो क्या करे, जागे और सचेत हो। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को निराला जी की यह कविता जागो फिर एक बार का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।